आइए आज प्रभु के वचन को हम सुनेंगे। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 11 अध्याय उसकी 28 पद को आज हम लोग उसी में मनन करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसकी 28 और 29 पद को हम लोग पढ़ेंगे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नर्म और मन के दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हमें आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु जी, आप अपने वचन पर आशीष दें। पवित्र आत्मा सुनने वालों को, मन को, दिल को खोल दीजिए। आप आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मत्ती 11 उसकी 28वां आयत बहुत जान पहचान वचन है। सारे मसीह लोगों के लिए, पूरी दुनिया में सबको ये वचन याद है और सबको पता है। और यहाँ पर यीशु मसीह ने खड़े होकर बोला, हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह खुले आम चुनौती के साथ लोगों को अपने पास बुलाया। क्यों अपने पास बुला रहे हैं प्रभु? क्योंकि उनके पास कुछ है, मनुष्य को कुछ देने के लिए। मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता जो है वो प्रभु जी के पास है। इसलिए प्रभु खुले आम लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। एक ओपन इनविटेशन फॉर ऑल पीपल, सारे मनुष्य के लिए एक प्रभु एक बुलावट दे रहे हैं। सबको मेरे अपने पास बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? मजाक करने के लिए नहीं, कुछ दिखाने के लिए नहीं। उनके पास कुछ ऐसी चीज है जो मनुष्य के लिए आज आवश्यकता है, जो मनुष्य जिस चीज के लिए तड़प रहा है, सब चीज है मनुष्य के पास। उसके पास मन में, आत्मा में विश्राम नहीं है, चैन नहीं है, शांति नहीं है। प्रभु जानता है, इसलिए प्रभु वो शांति, वो विश्राम प्रभु के पास है। इसलिए प्रभु अपने पास बुला रहे हैं। यदि उनके पास कुछ नहीं होता, वो नहीं बुलाते हैं। वो सारे मनुष्य को बुलाया है। हर एक जाति, हर एक धर्म वालों को प्रभु ने बुलाया है। मेरे पास आओ, मेरे पास विश्राम है। और प्रभु जी के पास जो व्यक्ति आते हैं और वो जरूर विश्राम पाते हैं। मेरे भाइयों, प्रभु यीशु मसीह आज सबको बुलाते हैं। उनके पास बड़ी चैन मिलती है। जैसे एक बच्चे को अपनी माँ के पास, अपने पिता के पास बैठने में बड़ी सुकून मिलती है, बड़ी आराम मिलती है। दुनिया भले ना हो उसके साथ, लेकिन एक बच्चे के साथ माँ और बाप जब साथ में रहते हैं, वो उसके सबसे बड़ा शांति है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी सुकून और शांति उसके पास है। और उसी प्रकार आज और हम और आपके लिए हमारी परम पिता, आपको और मुझे बनाया, जिसने जो बनाया है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर सृष्टिकर्ता, वो हमारी पिता है। उसके चरणों में ही आपको शांति मिलेगा। उसके पास जाना होगा। वो निमंत्रण दे रहा है, बुला रहा है, उसके पास जाना होगा। अब बहुत से लोग प्रार्थना में जाते हैं, प्रभु जी के पास जाते हैं। बहुत सारे मसीही लोग हैं दुनिया में, चर्च में जाते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु के भवन में जाते हैं, उस बिल्डिंग में जाते हैं, उस फिजिकल वर्ल्ड में जाते हैं। लेकिन सचमुच में उनके पास, उनके नजदीक नहीं पहुंच पाते हैं। प्रभु के भवन में जाते हैं, लेकिन प्रभु के पास उनकी दिल नहीं पहुंचता है।
इसलिए प्रभु ने कहा, तुम अपने मुंह से मेरे पास आते हो, लेकिन तुम्हारी मन मुझसे दूर है। प्रभु उस मन को अपने पास बुलाना चाहता है, उस आत्मा को प्रभु अपने पास बुलाना चाहता है, उसके नजदीक जाने का एक अनुभव प्रभु देना चाहता है। अपने पिता के पास जाकर बैठने से होता है शांति। एक बेटे के, एक बच्चे को अपनी माँ के पास, अपने पिता के पास जाने से, उसके पास बैठने से, उसके गोद में सर रखने से उसकी शांति मिलती है। दूर से नहीं, दूर से देखने से नहीं। आज लोग प्रभु के भवन में जाते हैं और वहाँ पर जाते हैं, उस बिल्डिंग को देखते हैं, उन मूर्तियों को देखते हैं, वहाँ पर गाना गाया जाता है, म्यूजिक को देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, एक दूसरों की कपड़े को देखते हैं, एक दूसरों की जो मेकअप है वो सब देखते हैं, हर चीज वो देखते हैं, लेकिन प्रभु से उनसे भेंट नहीं हो पाती है, प्रभु के नजदीक, प्रभु के पास नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए आज मसीह लोगों के पास भी ये कमी है और वे लोग सोचते हैं कि मेरा नाम जॉन और पीटर और रिचर्ड ये सब रख देंगे तो हम मसीह हो गए हैं, मसीह अपने पास, हमारे पास आ जाएगा, बस जाएगा। नहीं, प्रभु आज अपनी नजदीक बुलाता है, अपने पास हमें बुलाता है, उसके पास जाकर बैठने का जो अनुभव होता है उस अनुभव में जाने के लिए कहता है। जब प्रभु यीशु मसीह मरियम के घर में था तो वहाँ पर हम देखते हैं मार्ता उसके लिए खाना बना रही थी और मरियम उनके चरणों में बैठकर वचन को सुन रही थी और माता व्याकुल होकर प्रभु जी से कहा कि हे प्रभु, मेरी बहन जो मुझे अकेला छोड़ दिया है, आपकी चिंता नहीं है। तो यीशु मसीह ने क्या बोला है कि हे मार्ता, तो दुनिया के तमाम कामों में व्याकुल है, लेकिन एक ही बात जो सबसे बड़ा उत्तम है, और मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। प्रभु के चरणों में वो बैठ गई है, उस भाग को उसने अपना लिया है, दुनिया भूल गई है, वहां पर वो बैठ गई है। उस बैठने का अनुभव क्या आज मसीह लोगों के पास है? प्रभु के चरणों में बैठना, परिवार के साथ बैठकर प्रभु से बातें करना, प्रभु की वचन को पढ़ना, प्रभु की भजन संगीत करना है, हृदय से प्रभु से बातें करने का वो अनुभव क्या मसीह लोगों के पास है? प्रभु कहता, मेरे पास आओ, कम नियर टू मी, मेरे पास आओ। भवन में जाते हैं लेकिन आप प्रभु के पास नहीं जा पाते हैं, हम चले आ जाते हैं, बड़ी देर से जाएंगे, टाइम नहीं है, बड़ी मुश्किल से रविवार को तैयार हुआ है, बड़ी मुश्किल से किसी तरह पैंट पहन लिए हैं। आजकल जो है कि फैशन दिखाने वाला जगह हो गया है चर्च, वहाँ पर जाना है, अच्छा कपड़ा चाहिए, नहीं तो नहीं जाएंगे, बढ़िया मॉडल कपड़ा चाहिए, मॉडर्न कपड़ा चाहिए, तभी हम जाएंगे। किससे आप मिलने जा रहे हो? किसको दिखाने जा रहे हो? किससे मिलने आप जा रहे हो? आपका मकसद है वहाँ अपने पिता से मिलना है, अपने पिता से भेंट करने के लिए जाना है। आज कितने मसीह लोग प्रभु के पास जाना सालों से छोड़ दिया है, इसलिए उनके मन में विश्राम नहीं है। भले रिचर्ड हो, जॉन हो, पीटर हो, लेकिन उसके मन में विश्राम की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसने उस शिक्षा को नहीं पाया है। प्रभु के पास बैठने का अनुभव कभी किसी ने सिखाया भी नहीं है, ना उसने कभी अपने जीवन में अनुभव किया। इसलिए प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम कुछ बातों के ऊपर हम मनन करेंगे। पहला पास आओ, और उसके बाद दूसरा विश्राम पाओ, और तीसरा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, और चौथा हम देखते हैं मुझसे सीखो। 4 शब्दों के ऊपर आज हम लोग मनन करेंगे। पास आना है,
प्रभु के पास आना। इसलिए प्रभु चुनौती दे रहा, मेरे पास आओगे, तुम्हारी परिवार की हर एक संघर्ष में मैं तुम्हारे साथ होकर तुम्हें मदद करूंगा। तुम जितनी बार गिरोगे उतनी बार मैं तुम्हें उठाऊंगा। प्रभु चुनौती के साथ लोगों को बुलाता, ऐसा ही नहीं बुला रहा है प्रभु, बड़ी चुनौती के साथ प्रभु आपको बुला रहा है और आपकी श्रापों से, आपकी रोग से, आपकी हर एक चीजों से प्रभु मुक्त करेगा। प्रभु कहता, मेरे पास आओ तो सब कुछ निकल जाएगा, तुम्हारी अंधकार की हर एक शक्तियां निकल जाएगा, मेरे पास तो आओ। प्रभु चुनौती के साथ आज हर एक मनुष्य को बुला रहा है, उसी के पास विश्राम है मेरे भाइयों। और उसके बाद भी हम देखते हैं कि प्रभु ने बहुत सारे वचन दिया है। यिर्मयाह की पुस्तक उसकी 31 अध्याय उसकी 25 पद को वहाँ पर जब हम पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया है। वहाँ पर प्रभु कहता, क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण को तृप्त किया है। थक गया है, आज मनुष्य थका हुआ है, हर चीज से थक गया है, काम करते करते थक गया है, बोलते बोलते थक गया है, मेहनत करते करते थक गया है। आज कोरोना का समाचार सुनते सुनते हम लोग थक गए हैं, हाथ धोने की बात सुन सुनकर हम थक गए हैं, हर चीज में हम थक गया है। थके हुए मनुष्य को उसकी प्राण को तृप्त किया है, प्रभु कहता है। प्रभु कितनी ख्याल रखने वाला है। परमेश्वर पिता हमारी अंदर जो बेचैनी है, हमारी अंदर जो आत्मा तड़प रही है, जब हमारी आत्मा व्याकुल होती है, उस चीज को प्रभु समझता है। और वो कहता है यहाँ पर, मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया है। जो कोई मेरे पास आता है उनकी प्राण को मैंने तृप्त किया हूँ, और उदास लोगों के प्राण को भर दिया है। उदासी मन वालों का मन को भी मैं भर दिया हूँ। प्रभु आपकी मन की उस बोझ के ऊपर वो ख्याल रखता है। यदि आप उदास भी हो जाओगे तो प्रभु दुखित हो जाता है। आप उदास होके बैठोगे तो प्रभु आपको किसी तरह आपके प्राण में एक भर देगा, उत्साहित कर देगा, क्योंकि वो जानता है आपकी प्राण थक गया है, आपकी आत्मा थका हुआ है। वो किसी तरह आपकी आत्मा को फिर से कड़ा करेगा, जनरेट करेगा। इसलिए उसके पास बैठने का अनुभव हमारे जीवन में होना चाहिए। यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय उसके 29 से 31 पद तक हम पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय उसके 29 से लेकर 31 पद। वह थके हुए को बल देता है, वे थके हुए लोगों को बल देता है, और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। और जो थक गए हैं उन लोगों को बहुत शक्ति वो देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते हैं। हालेलुया। जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। मेरे भाइयों, वे थके हुए लोगों को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। शक्तिहीन आत्मा को सामर्थ्य देता है। क्यों देता है, कैसे देता है? वो अपने से नहीं देता है, वो कहीं ना कहीं प्रभु जी के पास आया होगा, प्रभु जी के चरणों में बैठा होगा, प्रभु जी के चरणों में वो प्रार्थना किया होगा, हंस बहाया होगा, और वो अपनी आत्मा से वो प्रभु से व्याकुल होकर प्रार्थना किया होगा। तभी जाकर प्रभु उसको बहुत सामर्थ्य देता है। प्रभु उसको इस्तेमाल करता है। मेरे भाइयों, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है, थोड़ा सामर्थ्य नहीं। शक्तिहीन आदमी को वो बहुत सामर्थ्य देता है। हालेलुया। क्यों देता है? वो उसके पास
आने से। तरुण तो थक जाते हैं, लेकिन यहोवा की बाट जोने वाले, मतलब यहोवा के चरणों में बैठने वाले, प्रार्थना करने वाले, सुबह शाम प्रभु की ओर पुकारने वालों को कभी कभी भी थकने नहीं देगा है। वो उकाब की तरफ नया बल प्राप्त करेंगे, लिखा है वो नया बल प्राप्त करेंगे। प्रभु के चरणों में बैठो, प्रभु के पास समय निकालो, प्रभु के पास बैठो, तब जाकर प्रभु आपको बहुत सामर्थ आपको देगा। आप भी विश्वास नहीं करोगे, आपकी शरीर भी थक जाएगा, आपके अंदर बहुत सारे कमजोर होगा, फिर भी प्रभु आपको बहुत सामर्थ देगा, आपको इस्तेमाल करेगा मेरे भाइयों। और उसके बाद हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसकी 37 और 38 पद में लिखा है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आओ। यदि कोई प्यासा हो, अपनी अंदर की प्यासा, शरीर की प्यासा नहीं है मेरे भाइयों, आत्मा की प्यासा। आत्मा की प्यास यही होती है, व्याकुलता, बेचैनी है, अशांति है। यही सब लोगों को प्रभु कहता है, यदि तू प्यासा है, शांति पाने के लिए प्यासा है, तुम्हारे पास, मेरे पास आओ, मेरे पास तुम्हारा जवाब है। आपकी सवालों का जवाब प्रभु यीशु मसीह के पास है, और दुनिया में किसी के पास नहीं, किसी विज्ञान के पास नहीं है, किसी परमाणु जो है कि हथियार के पास नहीं है, कितनी बड़ी शक्तिशाली देश के पास आपके लिए उत्तर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास आपका जवाब है मेरे भाइयों। और यदि आप उसके पास आओ, प्रभु बुला रहा है, मेरे पास आओ। तुम थक गए हो जीवन से, जिंदगी से मुंह मुड़ गया है। कितने लोग जीवन से मुंह मुड़कर अपना हत्या कर देते हैं, अपने आप को जो है कि खत्म कर देते हैं। उन सबों को प्रभु बुलाता, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें प्रभु ने बोला कि जो प्यासा है मेरे पास आए और पिए। मेरे पास ऐसा जल है, और मेरे पास आकर उसे पिए और तृप्त हो जाए, तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाएगी। मेरे पास ऐसा जल है, ऐसा जीवन का जल है मेरे भाइयों, तुम उसको पीकर तृप्त हो जाओगे। और उसके बाद 38 पद में पढ़ते हैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया जैसा है, पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह के पास आया, और सिर्फ आना ही नहीं है, तो क्या करना होगा कि आपको विश्वास करना होगा। विश्वास करना है। आज लोग प्रभु जी के पास आते हैं, भवन में आते हैं, लेकिन आपको विश्वास करना चाहिए। इब्रानियों उसकी 11 अध्याय 6 पद में लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसको विश्वास करनी चाहिए, और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास के साथ आना है। अब 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, सालों से प्रभु पर विश्वास करना चाहिए। वो विश्वास ही आपको क्या करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके जीवन से जल की नदियां बह निकलेगी। प्रभु 37वां पद में कह रहा है, जो प्यासा मेरे पास आओ। लेकिन 38 पद में कह रहा है, तुम्हारे अंदर से जब विश्वास करोगे, तुम्हारे अंदर से नदियां बहेगी। पहला जब तुम आए हो मेरे पास, सूखा सूखा आया, तुम्हारे पास ना कुछ भी नहीं था, ना घर में कुछ था, ना तुम्हारे मन में शांति था, कुछ भी नहीं था, ड्राइनेस, सूखापन था जब तुम मेरे पास आया। लेकिन आज मैंने ऐसा तृप्त कर दिया है तुम्हारे मन में, और जल उत्पन्न होने लगता है, एक सोता उत्पन्न होने लगा। पहला तो सूखा हुआ प्यासा होकर हम भी प्रभु जी के पास आए, हम सब प्रभु के पास आए,
लेकिन आज प्रभु ने अपने जीवन की जल की नदियां हमारे अंदर डाल दिया है। आज वो जल सिर्फ हमको तृप्त नहीं किया है, बल्कि हमारे अंदर से वो बहना शुरू कर दिया। वही यहाँ पर प्रभु 38 पद में कहता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां निकलेगी। क्या आपके अंदर से जीवन की जल की नदियां निकल रही है? विश्वास के साथ चलोगे प्रभु जी के पास, तब वो निकलेगा। निकलेगा का मतलब आप दूसरों की आशीर्वाद बनोगे, दूसरी परिवार के लिए शांति का मार्ग बनोगे, दूसरों को आप जो है कि शांति का सुसमाचार आप सुनाओगे। मेरे भाइयों, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, आपके अंदर जो नदियां हैं वो बहना शुरू हो जाएगी, आप उसको रोक नहीं सकोगे। प्रभु ऐसी नदियां आपके अंदर उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया। लेकिन उसके पास आप बैठिए, उसके पास आप आइए, उस पर विश्वास करिए, अंतिम समय पर भी विश्वास करिए, हर हालत में विश्वास करिए, हर परिस्थिति में प्रभु पर विश्वास करिए। तब प्रभु की आशीर्वाद, प्रभु की नदियां आपके अंदर जो है कि उत्पन्न होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता जो है कि विश्राम का बहुत चिंता करता है। हमारे परमेश्वर पिता हम सबका पिता है, हम सबके परम पिता है। वो जानता है कि हम कितना बेचैनी है, वो जानता है कि हमारे अंदर कितनी अशांति में तड़प है, कितनी परिवार दुखी है, कितनी परिवार अकेला है, कितने परिवार विधवा है, कितनी महिला विधवा, कितने बच्चे अनाथ है। सब कुछ वो देखता है, इसलिए वो विश्राम चाहता है, विश्राम देना चाहता है। और विश्राम का ये शब्द जो है कि हम उत्पत्ति के पुस्तक उसके 2 अध्याय 2 पद में भी हम देखते हैं। 2 अध्याय उसके 2 पद में पढ़िएगा। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया। 7वां दिन समाप्त किया है। और उसने अपने किए हुए सारे काम 7वें दिन विश्राम किया है। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा इस पृथ्वी को 6 दिन में बनाया। सब कुछ, हवा, पानी, ज्योति, सूरज, चांद, ग्रह, सब कुछ लेकर प्रभु जो है कि 6 दिन में बनाया, और 7वां दिन वो थक गया है और वो विश्राम करना चाहता है। वो विश्राम किया है और उसके बाद उसने कहा है सबत का दिन बनाया। मनुष्य को भी बोला है कि सबत का दिन विश्राम करना। सबत का दिन आप सुने होंगे, 7वां दिन विश्राम करना है। प्रभु विश्राम के प्रति इतना क्या, वो खुद विश्राम किया और मनुष्य से भी कहता है तुम भी मेरे साथ क्या करो, विश्राम करो। और 7वां दिन तुम मेरे साथ बैठो, 7वां दिन मेरे लिए दे दो, कोई कामकाज मत करो, मेरे चरणों में बैठो, मेरे भवन में जाओ, मेरी स्तुति करो, मेरे लिए इस्तेमाल करो। 7वां दिन परमेश्वर यहोवा ने आराम किया, विश्राम किया और मनुष्य को भी सिखाया अब्राहम से लेकर सबत का दिन को पालन करने के लिए 7वां दिन विश्राम किया है। और मनुष्य को भी प्रभु अपने साथ विश्राम करने के लिए कहा। यहोशुआ की पुस्तक उसके 21वां अध्याय उसके 44 पद को हम पढ़ेंगे। यहोशू की पुस्तक 21वां अध्याय उसकी 44 पद। और यहोवा ने उन सब बातों के अनुसार जो उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कही थी, उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया है। और उनके शत्रुओं से कोई भी उनके सामने टिक ना सका। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर अपनी प्रजा इस्राएलों को चारों तरफ आराम दिया है। उसकी शत्रुओं, उसके
ऊपर चढ़ाई करने की हिम्मत नहीं किया है। उसकी शत्रुओं ने क्या किया है? उसके शत्रुओं ने 44 में उनके शत्रुओं में से कोई भी उनके सामने टिक ना सका। कोई शत्रु उसके सामने ठीक ना सका, क्योंकि वे अपनी प्रजा को चारों तरफ आराम दिया है, शांति दिया। मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, शांति से कई साल ये लोग रहे, क्योंकि वे हमेशा प्रभु के चरणों में बैठते। यहोशू जो प्रभु के दास हैं, उसकी बातों को मानते थे, प्रभु की वचन के अनुसार चलते थे। इसलिए प्रभु इनको चारों तरफ, हर एक शत्रु जो चारों तरफ है, उन सबों से प्रभु उनको किसी को उनके ऊपर टिकने नहीं दिया है उनके सामने। आज भी प्रभु आपके जीवन में देना चाहता है, हम सबों के जीवन में प्रभु देना चाहता है। आपकी शत्रु आपके सामने ठीक नहीं सकेगा, क्योंकि जब आप प्रभु के चरणों में बैठोगे, प्रभु के पास बैठने का अनुभव में जाओगे, आपकी शत्रु आपके सामने टिकेगा नहीं। आपको हर जगह शांति मिलेगा। जिस जगह पे रहते हो वहाँ चारों तरफ प्रभु शांति देगा। आपके आसपास सब लोगों से आपको शांति प्रभु देना चाहता है। प्रभु सचमुच में विश्राम का बहुत ख्याल रखता है। और उसके बाद भजन संहिता 62 अध्याय में देखते हैं, दाऊद कहता है, और वो कहता, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर से मन लगाया हूँ। वो कहता है कि मैं अपनी दुखी समय, अपनी शत्रु जब मेरे ऊपर जब आ रहा है, मैंने क्या किया? सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाया हूँ। कि जब आपकी परेशानी होती है, आप बीमार पड़ते हो, आपकी तमाम तकलीफें आती हैं, तो आप अपनी तरफ से जुगाड़ करते हो, अपनी तरफ से इधर दौड़ते हो, उधर दौड़ते हो, कई घंटा जाकर उधर बैठ जाते हो, अस्पताल में बैठते हो, कहीं प्रकार जाकर वहाँ पर कचहरी में बैठ जाते हो, कहीं ऑफिस में जाकर बैठ जाते हो। क्या वही बैठक प्रभु के साथ क्यों नहीं बैठ सकते हो? वही समय जो डॉक्टर के पास जाते हो, वही समय जो वकील के पास अपना समय बिताते हो, जो ऑफिस में फालतू किसी के साथ समय बिताते हो, कि प्रभु की ओर। यहाँ दाऊद कहता है, मैं सचमुच में होकर परमेश्वर की ओर से मन लगाया। आपके मन कहाँ लग जाता है? दुनिया की माया में चले जाते हैं हम, तमाम उस परेशानी में हम चले जाते हैं, हमारी मन उसी में चले जाता है। लेकिन दाऊद कहता, मैं चुपचाप अपने मन यहोवा की, प्रभु की ओर लगाया हूँ, जिसमें मुझे शांति मिलती है। 51 अध्याय भजन संहिता उसका पहला पद को पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ, वो जो सर्वशक्तिमान से, फिर से, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो परम प्रधान की छाया हुए स्थानों में बैठा रहे। मतलब क्या मतलब इसका? छाया हुआ परम प्रधान की छाए हुए स्थान पर बैठा रहेगा। इसका मतलब क्या है? प्रभु का भवन, प्रभु का चरण, प्रार्थना संगति, यही है छाया हुआ स्थान। कहाँ है? परम प्रधान की छाया हुआ स्थान कहाँ? यीशु ने कहा, जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं तुम्हारे बीच में हूँ। तो प्रभु की छाया आ गई। जहाँ 3 जन मिलकर प्रभु का नाम लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु कहता है मैं तुम्हारे बीच में हूँ। तो प्रभु आ गया, तो क्या हो गया? छाया हुआ स्थान में बैठ जाते हैं। अपने परिवार के साथ बैठना है। 3 लोग 4 लोग बैठकर और प्रभु के चरणों में जब बैठते हैं, प्रभु वहाँ पर उपस्थित हो जाता है। तब छाया हुआ स्थान में आप क्या होगा? छाया हुआ स्थान में जो बैठा रहेगा, वहाँ पर एक एक शब्द का गौर करिए। आज लोग कहते हैं ये वचन जान लिए हैं, ये वचन है तो प्रभु हमके बचा लेगा, प्रभु हम प्रभु की छाया में हैं। ना बैठते हैं, ना बाइबल पढ़ते हैं। कितने मसीह लोग बाइबल पढ़ते हैं, कितने लोग जो है कि वहाँ पर प्रभु की छाया में बैठते हैं, कितने लोग परिवार की प्रार्थना करते हैं।
कोई नहीं करता है, बहुत कम लोग करते हैं। और वो सोचते हैं कि मैं प्रभु की छाया में हूँ। मैं परम प्रधान की ये 91वें अध्याय को पढ़कर और सोचते हैं कि प्रभु मुझे बचा देगा। कहाँ से बचाएगा? क्या आपका अनुभव है उस छाया हुआ स्थान, परम प्रधान की छाया हुआ स्थान में बैठा रहे? हाँ, वहाँ पर लिखा है छाया हुआ स्थान में जो बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की वो छाया में सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ठिकाना पाएगा। जो बैठा रहेगा वही ठिकाना पाएगा। आप उस वचन को अच्छा से पढ़िए, जो बैठा रहेगा वही ठिकाना पाएगा। जो बैठा नहीं रहेगा कि अपनी मनमानी अपनी मनमानी से जो है कि चलता रहता है, प्रभु के चरणों में बैठने के लिए उसके पास टाइम नहीं है, ना मन है, ना समय है, तो परम प्रधान की छाया कहाँ से मिलेगी? प्रभु कहता है यहाँ पर कि जो परम प्रधान की छाया हुआ स्थान में बैठा रहेगा तो वही परम सर्वशक्तिमान की और उसके छाए हुए स्थान में शरण स्थान पाएगा। तो इसलिए कि आज हम उसकी छाया में बैठना सीखना है। मेरे भाई, प्रभु तो बुला रहा है, प्रभु तो बोलता बैठो, मैं तुम्हारे बीच में हूँ। 2-3 जन इकट्ठे होकर मेरे नाम पर इकट्ठा होना है। बगल वाले पड़ोसी की बुराई करने में इकट्ठा नहीं बैठना है। मेरे नाम पर बैठोगे, किसी और की बुराई करने में नहीं, किसी और के पटकने के लिए, षड्यंत्र रचाने के लिए नहीं। मेरे नाम से तुम बैठोगे तब मैं तुम्हारे बीच में हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं योना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 15 पद में प्रभु ने बोला है यहाँ पर 28 और 29 पद में, विश्राम पाओगे और मेरी जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। क्या सीखा आपने? आप प्रभु से क्या सीखा है? प्रभु ने यहाँ पर कुछ बातों को बताया है सीखने के लिए। वहाँ पर 29 पद में भी हम देखते हैं कि प्रभु ने बोला है, मुझसे सीखो, मैं नम्र और दीन हूँ। प्रभु ने कहा मुझसे सीखो, मेरे अंदर क्या है। 13 अध्याय उसके 15 पद को हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पाँव को धोया और उसके बाद उन्होंने कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें एक नमूना दिखा दिया। एक नमूना मैंने दिखा दिया है। प्रभु ने अपने चेलों के पाँव को धोया और कहा कि एक दूसरों की सेवा करने में लगे रहो, एक दूसरों को अपने आप को नम्रत करो। मैं गुरु होकर तुम्हारी चेले, तुम चेले हो, तुम्हारी पाँव को मैंने धोया हूँ। मैं नम्र और दीन हूँ और वैसे तुम एक दूसरों की क्या करो? सेवा करो। उसके बाद भी हम पढ़ते हैं वहाँ पर, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं। 14 पद को पढ़े, 13 का 14 पद। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, गुरु होकर तेरे पाँव को धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरों के पाँव धोना चाहिए। मतलब धोने के एक मन होनी चाहिए। एक दूसरों से जब प्रेम होगा तब आप उनकी पाँव को धोएंगे। इतना नम्र था। प्रभु ने एक नमूना छोड़ के गया है और उस नमूना को आज हम और आपको अनुसरण करना है। एक दूसरों की सेवा करने में, उस नम्रता में हमें सीखना है प्रभु यीशु मसीह से। बहुत से लोग प्रभु में आने के बाद सीखते नहीं हैं। जो बोलते हैं हम सीख चुके हैं, वो क्या सीखेगा? जो बोलेगा कि मैं सीखना चाहता हूँ, वो सीख सकता है। प्रभु यीशु ने कहा, और मेरे पास आओ, मुझसे सीखो। क्या यीशु मसीह ने आपने सीखा? कितनी सालों से आप चाहते हो? क्या कुछ सीखा आपने? आपके अंदर नम्रता है? आपका सेवा करने की, दूसरे की सेवा करने की भावना आपके अंदर है? कि आपके अंदर स्वभाव बदला है? बोली आपके अंदर बदली है?
क्या आप भवन में जाते हो? क्या आपकी शरीर झुकता है दूसरों को जय मसीह बोलने में, दूसरों से मिलने में, दूसरों की सेवा करने में, दूसरों में कुर्सी में बैठाने के लिए? कभी कुर्सी नहीं है तो दूसरों को बैठाकर आप खड़ा हो सकते हो। क्या इतना आपके अंदर नम्रता है? आपको सीखना है। यीशु ने कहा मुझसे सीखो, क्योंकि यीशु मसीह ने बहुत बड़ा नमूना किया। फिलिपियों की पत्री उसकी 2 अध्याय उसके 5 पद में भी हम पढ़ते हैं कि प्रभु स्वयं सब कुछ होते हुए अपने आप को शून्य बनाया है। 5 और 6 पद। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव वैसे हो। तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसे परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, जैसे वो परमेश्वर की स्वरूप होते हुए भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने परमेश्वर के तुल्य होकर भी हो, अपने वश में रखने की वस्तु ना अपने समझा, वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया है और दास का स्वरूप धारण किया है और मनुष्य की समानता में मनुष्य हो की गया। समानता में हो गया है। हालेलुया। परमेश्वर पिता जो सब कुछ उनके पास है, वह स्वयं अपनी महिमा, अपनी सिंहासन को छोड़ दिया, दास का रूप धारण किया है। परम पिता परमेश्वर दास का स्वरूप धारण करके चरनी में पैदा हुआ है। एक साधारण परिवार में सब कुछ त्याग दिया है। सब कुछ होते हुए भी, परमेश्वर होते हुए भी उसने जो है कि सब कुछ त्याग दिया। लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर घमंड रहता है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ था प्रभु ने दिया है, लेकिन उसी में हम घमंड हो जाते हैं, उसी में हमारी अहंकार हो जाती है। नम्र बनो, प्रभु के समान अपने आप को नम्र करो, प्रभु के हाथ में सौंपो, तब प्रभु आपको आशीष देगा। पहला पत्रस 5 अध्याय 7 पद में भी देखते हैं, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। जब उसके पास आओगे, उसके पास बैठोगे, तभी ना आप डालोगे। इसलिए बैठने का अनुभव बनाइए और अपना बोझ प्रभु पर डाल दीजिए और प्रभु से सीखिए। प्रभु आपको विश्राम देगा, शांति देगा। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज का दिन के लिए। प्रभु आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, जो अपने वचन के द्वारा उन्हें हम सबों से बातें किया है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम आपके पास बैठने का अनुभव में जाने पाए, हमारे जीवन को बदल दें। जितने लोग अभी भी प्रभु के पास बैठने का अनुभव नहीं, समय नहीं निकालते, प्रभु जी वे सीख सके, बैठ सके, आपके पास बैठ सके। प्रभु जी आपके वचन को सुन सके, प्रभु जी आपसे सीख सके, प्रभु जी अपना बोझ आपके ऊपर डाल सके, ताकि वो खुद विश्राम पाए। धन्यवाद देते हैं, जितने लोग सुने उन सबों के ऊपर आपकी आशीष। धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दें।